बिलखुसूस एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे क्लरिकल कैडर या मिनिस्ट्रियल कैडर जिसमें CPW से लेकर एसओ तक जो कैटेगरीज है उनके साथ डिनाइल डिस्क्रिमिनेशन और सिस्टमैटिकली ट्रीटमेंट किया जा रहा है। मैं आपकी वफादत से उनकी खिदमत में ये अपील करना चाहता हूँ कि DPC के नाम पर जो डिनाइल डिस्क्रिमिनेशन और सिस्टमैटिकली ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसकी बुनियाद यही है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसकी तादाद जो दो कैटेगरी में बांटा गया है मेन, एक टीचिंग स्टाफ एक नॉन टीचिंग स्टाफ। टीचिंग स्टाफ में हमारे टीचर से लेके जॉइंट डायरेक्टर तक जो जितनी भी कैटेगरीज हैं वो आती है नॉन गेस्टेड और गेस्टेड, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसमें CPW से लेकर हमारे SO सेक्शनल ऑफिसर तक जो जितनी भी कैटेगरीज आती है वो कैटेगरीज में काम करते हैं। और यहाँ जो DPC का मामला है वो ये है कि जो टीचिंग स्टाफ है जिसमें गेस्टेड भी है और नॉन गेस्टेड भी इन्वॉल्वमेंट है उनको एग्जम्पशन दी जा रही है। जो DPC का रूट है जो रूल है उससे उनको एग्जम्पशन दी जा रही है और उनकी कंफर्मेशनें दी जा रही है, उनको अपने अपने पोस्ट पे कंफर्म किया जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती से जो टीचिंग स्टाफ जिनकी तादाद 80,000 है और जिनकी एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेवारी उस कैडर को है जिनकी तादाद सिर्फ 8,000 है, और जो एजुकेशन पॉलिसीज वगैरह है उनको भी इम्प्लीमेंट करना है, SSA भी इम्प्लीमेंट करना है, जितनी भी सेंटर से स्कीमें आती हैं या स्टेट से स्कीमें आती हैं उनको इम्प्लीमेंट यही कैडर करता है जो ऑलरेडी जिनकी डिफिशियंसी है, स्ट्रेंथ में जिनकी डिफिशियंसी है। लेकिन उनकी जो है DPC उनके लिए कोई एग्जम्पशन नहीं है। उनके लिए जो वैकेंसीज मैं आपके खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि टोटल 26 पोस्ट जो है सेक्शनल ऑफिसर्स की है और उसमें 18 वैकेंट है, और हेड असिस्टेंट में 47 है 47, और जो सीनियर असिस्टेंट है उसमें 150 जो है वैकेंसी भी प्रमोशनल कोटा की बात कर रहा हूँ वैकेंट है, और जूनियर असिस्टेंट में 200। और मैं आपकी खिदमत में वाज़ेह करना चाहता हूँ कि 2000 जूनियर असिस्टेंट जो फ्रंट लाइन फंक्शनरी है जिनकी जो प्रमोशनल कोटा टोटल है, अगर ये कमी दफ्तरों में है तो उसकी वहाँ क्या गवर्नमेंट का काम हो सकता है, और जो बाकी बच्चे हैं तो उन पे क्या वर्कलोड आ सकता है। एक मसला ये है कि ये मिसाल मैं देता हूँ, जो दो विंगे हमारी है टीचिंग और नॉन टीचिंग, अगर हम एक ऑफिस से एक टाइम बाउंड केस भेजेंगे, एक टीचिंग का भी और एक नॉन टीचिंग का भी, टीचिंग का खाली 1 महीना लगता है वो उसकी सैंक्शन आती है, लेकिन नॉन टीचिंग का टाइम बाउंड जो भी होगा उसको 2 साल 1.5 साल अगर आया इतना समय लगता है। ये नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है, ये एक मसला है। एक मिसाल मैं भी दे रहा हूँ कि टाइम बाउंड सेक्शन जो 9 साल कंटिन्यू एक ग्रेड में काम करता है, अगर एक ऑफिस में 2 बंदे हैं, एक टीचर है एक नॉन टीचिंग का है, टीचर का तो 1 महीने के बाद सैंक्शन वापस आती है, सेम डेट सेम केस में हमने भेजा होता है, डरा है। बाकी डिपार्टमेंट तो ऐसा नहीं हो रहा है, वहां तो प्रमोशन हुई तो पोस्टिंग उसी टाइम, यहाँ 1 साल पहले प्रमोशन 1 साल बाद एडजस्टमेंट, उसमें भी इनका बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। जो सर्विस बेनिफिट्स है वो हमें नहीं दिए जा रहे हैं। और दूसरा है कि जो हमारा एक कैडर है इसमें CPW भी है जो 25 रुपये 50 रुपये 100 रुपये पे काम करता है। SRO 308 में बाज़ाब्ता उनके लिए 50% कोटा है, रिजर्व 50% कोटा है, उनको भी प्रमोशन दी है अगर एलिजिबल है, जो क्राइटेरिया बनाया है, जो उसमें फॉल होते हैं उनको प्रमोशन देनी है। साल से वो डायरेक्शन ऑफिस में लटके हुए हैं उनकी फाइलें, उनकी भी प्रमोशन नहीं हो रही है। और जो हमारे बाकी साथी है उन्होंने टाइप टेस्ट, जो भी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आपसे बात की है, बाज़ाब्ता 2 साल पहले क्वालिफाई हुआ है टाइप टेस्टिंग का, ये उसी वक्त हक रखते हैं कि नेक्स्ट ग्रेड जो नेक्स्ट पोस्ट है इनका दिया जाए, लेकिन तब से चक्कर बेचारे चला रहे हैं, डायरेक्शन ऑफिस सेक्रेटरीट किसी भी जगह जाते हैं कि हमें ये मुराद मिल जाए, लेकिन आज तक हम इसमें मायूस है। हमें आज तक ये